मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि जो रिस्क हमने दिया उसमें से खर्च भी करते हैं, कि बहुत से ऐसे दीनदार होते हैं जो पैसा नहीं खर्च करते, दौलत से मोहब्बत इतनी होती है उनको, वो दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझते। इबादत तो हर मज़हब में हो जाती है, खर्च करना अल्लाह के लिए बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि माली इबादतें भी करते हैं और जिस्मानी इबादतें भी। जिस्मानी में तहज्जुद और माली इबादतों में ज़कात और सदक़ात और खैरात, कि हमारे जो हमने रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च भी करते हैं। तो पहले का अल्लाह ने क्या बयान किया था कि जहन्नम की आग में जलेंगे और अल्लाह उनसे कहेगा चखो इस हमेशगी के अज़ाब को। दूसरे की को क्या नेमत मिलेगी? वला तअलमु नफ्सुन, अल्लाह कहते हैं किसी नफ्स को खबर नहीं है, मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, जो कुछ इनके लिए छुपा दिया है हमने आंखों की ठंडक का सामान। असलाफ के बड़े वाक़यात जब वो आयत पढ़ते थे बहुत रोते थे कि क्या अल्लाह का अंदाज़ है। और ये आयत उनको तहज्जुद में जगाती थी कि अल्लाह ने यहाँ जन्नत की नेमतें बयान नहीं की हैं कि ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा। अल्लाह फरमाते किसी को नहीं पता मैंने अपने बंदों के लिए क्या आंखों की ठंडक का सामान छुपा दिया है। ना छुपाता तो सारी दुनिया तहज्जुद ही पढ़ रही होती, सारी दुनिया रातों को उठ के अल्लाह से पनाहें मांग रही होती जहन्नम से, और जन्नत की उम्मीद में पुकार रही होती अल्लाह को। लेकिन ये मेरे नेक बंदे हैं जिनको दुनिया बेवकूफ़ समझती है। क्यों? इसलिए बेवकूफ़ समझ रही है कि जो इनको मिलने वाला है वो छुपा हुआ है, और वो ऐसा मिलेगा कि आंखें पहले ठंडी हो जाएंगी उसको देखकर। ये बहुत ही एक अल्लाह ने जन्नत की नेमत को बहुत आला अंदाज में अल्लाह ने बयान किया। फरमाया फला तअलमु नफ्सुन, किसी नफ्स को खबर नहीं है भाई, मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुन, जो मैंने इनके लिए छुपा के रखा हुआ है आंखों की ठंडक का सामान, जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो ये अमल दुनिया में करते थे ये उसका बदला है। जो पैसा खर्च किया करते थे और अल्लाह के सामने रोया करते थे और दुआएं मांगा करते थे। आगे अल्लाह एक अकली दलील दे रहे हैं, क्योंकि जो मुल्हिद और एथियस और काफिर लोग हैं ना, वो ये बातें सुन के मजाक करते हैं कि यार ये क्या सियासी बातें, लोगों को मोटिवेट करने के लिए जन्नत और जहन्नम की बातें की जा रही हैं। कोई जन्नत नहीं है, कोई जहन्नम नहीं है, सियासी बातें हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस एक मज़हब लाए, उस पर लोगों को चलाना मकसद है। तो कुरान कह रहा है कि अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका, अगर जन्नत जहन्नम नहीं है और मर के मिट्टी होकर ख़त्म होना है, इसका मतलब मोमिन जो अल्लाह पे ईमान ला रहा है और नेक अमल कर रहा है, और एक फासिक जो बुरा आदमी है, दोनों का अंजाम सेम हो जाएगा। फिर तो दुनिया की कोई हुकूमत ऐसा नहीं करती कि जो हुकूमत के कवानीन की पाबंदी करे और जो नाफरमानी करे दोनों के साथ सेम सलूक हो। दुनिया में ऐसा नहीं किया जाता, तो अल्लाह ऐसा क्यों करेगा? तो दुनिया में तो पूरी सज़ा भी नहीं मिलती, पूरी जज़ा भी नहीं मिलती। बाज़ दफ़ा जो मुजरिम होता है वो बच जाता है, जो जिसको बचना चाहिए वो पकड़ा जाता है। दुनिया में थोड़ी इंसाफ मिलता है। तो अल्लाह कहते हैं भला खुद सोचो, अगर ये जन्नत जहन्नम जो मैं बयान कर रहा हूँ गलत है ये, तो अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिका, तो जो मोमिन है और जो फासिक है क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? ला यस्तबून, खुद अल्लाह ने जवाब दिया बराबर नहीं हो सकते, दोनों का अंजाम सेम नहीं हो सकता, बहुत फ़र्क होगा दोनों के अंजाम में। इस दुनिया में 100 इंसानों के कत्ल करने वाले भी हैं और 100 इंसानों की जानें बचाने वाले भी हैं। तो ये कैसे होगा कि दोनों का अंजाम सेम हो जाए? इसलिए आगे अल्लाह ने खुद फरमाया नहीं, बराबर नहीं हो सकते। अम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बहरहाल वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, ये मोमिन लोग हैं। फलहुम जन्नातुल मावा, उनका जन्नत ठिकाना है, तो ठिकाने की जन्नत मिलेगी उनको। वो यानी वो जन्नत मिलेगी जिसमें उनको उनका ठिकाना होगा, यानी हमेशा रहने की जगह होगी। नुज़ुलन बिमा कानू यामलून, जो अमल उन्होंने किया उसकी मेहमान नवाजी के तौर पर। व अम्मल्लज़ीना फसक़ू, और जो फासिक हुए यानी गुनहगार हुए, अल्लाह की हुदूद को तोड़ने वाले हुए, फमअवाहुमुन्नार, उनका ठिकाना आग है। कुल्लमा अरादू अन यख़रुजू मिन्हा, जब भी वो इरादा करेंगे उस आग से निकलें, उईदू फ़ीहा, उसी में लौटा दिए जाएंगे। यानी लौटा दिए जाएंगे का मतलब ये नहीं कि आग से निकल जाएंगे फिर लौटा दिया जाएगा, यानी निकलने का जब इरादा करेंगे तो वापस उसी जहन्नम में उनको गौता लगवाया जाएगा फरिश्तों की तरफ से, ताकि वो निकलने से मायूस हो जाएं। वकील लहुम, और उनसे कहा जाएगा ज़ूक़ू अज़ाबन नार, चखो इस आग के अजाब को, अल्लज़ी, ये वो अजाब है, कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसका तुम इनकार किया करते थे। तुम कहते थे कोई जन्नत नहीं, कोई जहन्नम नहीं, तुमने इनकार किया तो अब चखो इसको, अब कहाँ भाग के जा रहे हो इससे। आगे अल्लाह फरमाते हैं तो आखिरत का अजाब है, मैं इन नाफरमानों को दुनिया में भी चखाता रहूँगा कुछ ना कुछ अजाब, ताकि इनको थोड़ी अकल आ जाए और ये अल्लाह की तरफ लौट जाए। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, मैं ज़रूर भी ज़रूर इनको चखाऊँगा उस दुनिया का अजाब, दूनल अज़ाबिल अकबरी, उस बड़े अजाब से पहले, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लौट आएँ।
تو ہر کافر، ہر نافرمان کو دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ تکلیفیں آتی رہتی ہیں، جس سے اس کو یقین ہو جاتا ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ یا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پوری تمنائیں کسی کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ تبھی عقل مند کافر بھی دنیا سے دل نہیں لگائے گا، بہت زیادہ اترائے گا نہیں یہاں پہ۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ تکلیفیں اور آتی رہتی ہیں۔ اجتماعی سطح پہ بھی ابھی کووڈ آ گیا تھا، دنیا نے تباہ کر دیا، کووڈ کو دنیا کو تباہ کر دیا کووڈ نے، اور حادثے ہوتے رہتے ہیں، قدرتی حادثے، انسانوں کی خطاؤں سے ہونے والے حادثے، یہ سب چل ہی رہے ہیں، ہمیشہ سے چلتے رہیں گے۔ یہ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ۔ اب ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو کیوں بندوں کو عذاب در عذاب دے رہا ہے، آخرت میں بھی دنیا میں بھی، اور آخرت کا تو اتنا سخت عذاب رکھا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو ظالم کو عذاب دیا جاتا ہے اور بڑے ظالم کو بڑا عذاب دیا جاتا ہے، تو یہ سب سے بڑے ظالم ہیں، اس لیے سب سے بڑا عذاب جو آگ کا ہے وہ ان کو دوں گا میں۔ کیسے سب سے بڑے ظالم ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بتاؤ خود، وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو بھی آیات ذکر بھی آیات ربی، اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے۔ یعنی نصیحت کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک نصیحت یہ کہ آپ کا بھائی آپ کو نصیحت کر رہا ہے یا دوست نصیحت کر رہا ہے، آپ اگنور کر دیتے ہیں۔ باپ جب نصیحت کر رہا ہو آپ اگنور کریں، باپ کو زیادہ غصہ آتا ہے، حالانکہ نصیحت سیم ہے، لیکن نصیحت کرنے والے کا مقام بڑا ہے۔ آپ کا باس نصیحت کر رہا ہے، آپ اس کو بھی سیریس لیتے ہیں۔ تو نصیحت کرنے والے کا مقام کیا ہے، اور اس کا آرڈر یہ ہے کس کا؟ تو آرڈر دینے والے کے مقام سے اس آرڈر کی ویلیو بڑھتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو رب کی آیات اس کو سنائی جا رہی ہوں اور وہ وہاں دلچسپی نہ لے، وہ اس سے اعراض کر رہا ہوں۔ یعنی وہ رب جس نے کائنات بنائی، جس نے تجھے پیدا کیا، مٹی سے بنایا، ماں کے پیٹ میں بنا کے چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا اور تیرے لیے اتنا کچھ انتظام کیا، اب اس کی بھی تو کچھ سن لینا۔ تو کھائے جا رہا ہے، لطف اٹھائے جا رہا ہے نعمتوں سے، جب وہ کچھ کہہ رہا ہے تو سن ہی نہیں رہا۔ تو اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ لہٰذا یہ سب سے بڑا ظالم ہے، اس کی سزا بھی سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ آگ بڑی سزا ہے، تم اس لیے کہ تم اس کو بڑا ظالم نہیں مان رہے ہو، اس لیے کہہ رہے ہو۔ تو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو نصیحت کی جائے اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، پھر وہ ان آیات سے اعراض کرنا شروع کر دے۔ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم مجرمین سے انتقام لینے والے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے ظالموں کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور ہمیں نماز، تہجد، صدقات و خیرات کا اللہ پابند بنائے، تاکہ ہم بھی ان لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کسی نفس کو خبر نہیں کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے۔